चांस हार चुके हैं, चाहे तो फिर से कोशिश कीजिए। इतना बुरा भी एम नहीं है कि हम हार जाए, कुछ तो गड़बड़ है ना? फिर से खेलना है आप दोनों को। ये राइफल में कोई प्रॉब्लम है क्या? मुसीबत पीछा ही नहीं छोड़ती। अरे लेकिन हम तो छुट्टी पर है ना। चूट। हेलो, इमरजेंसी। तुम ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है क्या? किसका कॉल है? ये फोन मेरे लिए नहीं है। क्यों, सारी भाईगिरी निकल गई ना? प्लीज कॉल मत उठा। मैं तो ये कॉल लूंगा। मेरी एक कजन बहन है जो खूबसूरत भी है। उसका मैं क्या करूंगा? एयर होस्टेस है। तू फोन मत उठा, मैं उसे बुलाऊंगा। चल फोन से फोटो देखने दे। अब ये मत कहना कि तूने अपना फोन घुमा दिया। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। इसका बाइक एक्सीडेंट हुआ है। ये किसने बनाया है? जिसने मेरी हालत की है। इसके लिए नेक ब्रेसेस ले आओ। मुझे ड्रेसिंग करनी है, बैंडेड ले आओ। मेलोन भी। यस मैम। 1 मिनट। हेलो, तो आप हैं बिग बॉस? ये फोन आपके पास कैसे आया डॉक्टर? एक पेशेंट ने मुझे रखने के लिए दिया था। क्या आप उसके भाई हैं? जो फोन आपके पास है वो मेरे। अब ठीक लग रहा है? वो एक्सीडेंट वाला पेशेंट कहाँ है? आप किसकी बात कर रही हैं डॉक्टर? सिस्टर, इन दोनों को बाहर वेट करने के लिए कहो। सिक्योरिटी से कहो कि इन पर कड़ी नजर रखी जाए। आप यहाँ नहीं रुक सकते, चलिए बाहर चलिए। अरे तो वो मेरा फोन यहाँ देकर फरार हो गया। बाहर जाकर उसे ढूंढते हैं। सारे लोग ध्यान से सुनो, इस गली में नया डॉन आ गया। मुझे इससे काम है, तुम लोगों से नहीं। मैंने बहुत मार खा ली, मुझे बचा लो। ये लोग तुम्हें मार क्यों रहे हैं? असल में गैंग छोड़ना चाहता है, पर ये लोग इस बात के पैसे मांग रहे हैं जो उसके पास नहीं है। चलो इसके हिस्से के पैसे भी तुम ही दे दो। अच्छी बात है। क्या बात है, ये तो एकदम रामपुरी चाकू है। इसे तो बहुत चोट लगी है इसकी लड़ाई हो गई थी कुछ लोगों के और साथ। इसमें इसकी जान भी जा सकती थी। सब सच बताओ, ये सब किसने किया? इसी ने किया है ना? नहीं, ये काम इन्होंने नहीं किया। तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बताओ किसने मारा तुम्हें? अरे कितनी बार दोहराऊं, इन्होंने नहीं मारा। ये चाहे जो भी कहे, तुम यकीन तो नहीं करने वाले। नर्स, सिक्योरिटी से कहो कि मुझे सीसीटीवी फुटेज देखने दो। अरे सुनिए, ये क्या तमाशा कर रहे हो? प्लीज का आना थोड़ा सीरियस हो जाए। ऐसे कैसे जाने दूं तुम दोनों को? हाँ, और अगर मैं ये दिखाऊं तो तुम कैप्टन हो? किस कॉलेज से हो तुम? यहाँ काम करती हो तो यूनिवर्सिटी से हो क्या? क्यों पूछ रहे हो? तुम म्योनजू को जानती हो? तुम उसे कैसे जानते हो? हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना। सही कहा मैडम। अचानक मैडम मैडम क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, क्यों दूर जा रहे हो मुझसे? इतने दिनों तक मुझसे अलग रहना चाहते हो? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मुझे जाना होगा। सीनियर को सल्यूट किए बिना कहाँ जा रहे हो? इसी पोजीशन में रहो तक तुम्हें मौत नहीं आ जाती। इसे सजा क्यों दी है तुमने? इन्हें लगता है कि हम दोनों कोई क्रिमिनल्स हैं। इन दोनों से ज्यादा तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी जगह होती तो इन्हें पुलिस के हवाले करती। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे साथ आओ। आप लोग यहीं रुकिए। मियोंगजू को तुम दोनों कैसे जानते हो? हम सब ने एक साथ ट्रेनिंग ली थी। मुझ जैसा हैंडसम लड़का गुंडा बन सकता है क्या? फिल्मों में तो गुंडे भी हैंडसम होते हैं। मैं तुम्हें हैंडसम तो लगता हूँ। कहीं तुम सच में गुंडे निकले तो? मैं खूबसूरत लड़की, बुड्ढों और बच्चों को तकलीफ नहीं देता। कम से कम मैं एक कैटेगरी में तो आई। कौन सी वाली? सीनियर सिटीजन। मैं हूँ शिजिन। और तुम? मेरा नाम मोयन है। रुको रुको रुको, ये तो तुम हो। तुम ही हो ना? सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। एक घाव है जिसे तुम ही ठीक कर सकती हो। तुमने पहले कभी एक गन शॉट देखा है? अफ्रीका में वॉलंटियर करते वक्त काफी देखा है। तुम ही मेरी ट्रीटमेंट करोगी ना? मैं ही तुम्हारी ट्रीटमेंट करूंगी। 2 बजे आ जाना। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? आर्मी वाले हमेशा मिशन पे होते हैं। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पहले जवाब कौन देगा? प्लीज हटिए, प्लीज। सिस्टर जल्दी करो, जल्दी। हेलो, सर्जरी कैसी रही तुम्हारी? मैंने सुना तुम वहाँ आए थे। मुझे तुमसे मिलना है भैया। अभी मिल सकते हैं क्या? हाँ, मिलते हैं। आ जाओ। 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आया। इस वक्त कहाँ हो तुम? छत पर हूँ। छत पर हो? यहाँ क्यों खड़े हो तुम? लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। ये चॉपर मेरे लिए आया है। अभी मुझसे एक वादा कर सकती हो? अगले वीकेंड मिलते हैं और फिर हम दोनों फिल्म देखने जाएंगे। बताओ हाँ या ना? हाँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर कोई स्पेशल फोर्सेस का सिपाही हो तो उसे चॉपर से ले जाते हैं।
सिपाही या कोई सीक्रेट एजेंट? पता नहीं, उसकी तस्वीर को, बस उसकी यही तस्वीर है मेरे पास। लगता है ये भी पागल हो गई। तुम छुप क्यों रही हो? तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? क्या करूं, मुझसे रहा ही नहीं गया। तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? नहीं, मैं नहीं चाहती तुम मुझे ऐसे देखो। मुझे घर जाकर शैम्पू करना है। तुम ऐसे ही खूबसूरत लग रही हो। तो मैं डेट पर ऐसे ही चलूं क्या? नहीं, हम घर चलते हैं। मूवी देखते हुए ये मेरा फेवरेट मोमेंट होता है। मेरे साथ तुम जैसी खूबसूरत लड़की है। बस मैं अभी आता हूँ। सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। अभी जाना है? फिर से अकेला छोड़कर जा रहे हो? हम बहुत जल्द मूवी देखने आएंगे, पर अभी मुझे जाना होगा। मैं मूवी देख लूंगी, तुम जाओ। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। सुनो, कुछ अर्जेंट है। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी ड्यूटी संभालूं? इसे पकड़ो और ठीक से याद कर लेना। अटेंशन। इट्स ओके। किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं लगी सर। आपका कमांडर होने के नाते मैं 8 महीने की छुट्टी पर भेजूंगा। पर हमें जाना कहाँ है सर? उरुग्वे जाना होगा। डॉक्टर मेयॉन इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर मेयॉन तो यही है, उनका शो चल रहा है। तो डॉक्टर, आप अर्चना के पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इस बार तुम्हें कहाँ जाना पड़ा? कुछ रूल्स के कारण बता नहीं सकता। तुम लोगों को मारते हो और तुम्हें भी कोई मार सकता है। हम दोनों की लड़ाई बिल्कुल अलग है। जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो ना, इस लड़ाई में लोगों की जान तक चली जाती है। शायद तुम्हें मेरा ये रास्ता पसंद नहीं आया, पर मेरे लिए यही रास्ता सही है। मैं हर उस चीज के खिलाफ हूँ जो जिंदगी छीनने का काम करे। मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ रह सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गुड बाय। पहले मैंने सोचा था कि वॉलंटियर्स को भेजूंगा। वहाँ अच्छे डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। यहाँ से डॉक्टर मोयोन मेडिकल टीम की लीडर बन के जाएंगे। मेडिकल टीम की लिस्ट देखी तुम? मैं देख चुका हूँ। लीडर शायद वही डॉक्टर है ना? क्या वो ये जानते हैं कि तुम यहाँ पर हो? मुझे नहीं लगता। शायद तुम दोनों का मिलना इत्तेफाक नहीं था। ये तो वही है ना जो उस दिन हॉस्पिटल में। उर्ग में आपके रहने के दौरान आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना है। मैं उसे दिखी नहीं, सिर्फ इग्नोर कर रहा है। चलो खोलो अब इसे। प्रोटीन बार, ये साजन चोई के लिए होगा। ड्रामा डीवीडीज है। वो सबके लिए कुछ ना कुछ तो भेजती है। मेरे लिए क्या भेजा? वाह यार, ये तो हद हो गई। उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा? वो यहाँ पर आ रही है। उसे मत खाओ। हेलो हेलो हेलो, ये लो, ये खाओ। रुक जाओ, उन्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तुम ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया की फेंस कूद कर आ गई। तुमने भी तो अभी वही किया ना। लेकिन तुम ये नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ। हिलना मत। तुमने लैंडमाइन पर। सच में? मैं इस पर पैर रखा, तो फिर ये फटेगा नहीं? लेकिन इससे तुम नहीं, मैं मर जाऊंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? रुको। तुम मुझसे झूठ कह रहे थे? तुम बहुत बुरे इंसान हो, सच में। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझसे बात मत करना और मेरे पीछे भी मत आना। रोज सुबह यही करते मिलेंगे। अगर ये रोज ऐसा करे तो मैं कभी यहाँ से जाने ही ना। लगता है इनकी आवाज ने आपको जगा दिया। हटो ना, सामने क्यों खड़े हो? दौड़ो। तुम्हारी आज की दौड़ खत्म हुई। खून लेते वक्त काफी दर्द होने वाला है। क्या हो रहा है यहाँ पर? पहले तुम क्यों नहीं खून देते? तुम्हारी नस क्यों नहीं मिल रही? मेरी नस यहाँ। तुम वो आदमी हो जिसे मियोंगजू के पिता ने चुना था? हाँ। इसका मतलब मियोंगजू, सार्जेंट डॉन और तुम एक
लव ट्रायंगल में हो? तुम्हें इससे भला क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें मुझ पे इंटरेस्ट थोड़ी है। मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। इस साल उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिले, लेकिन कई लोग उन्हें जिंदा नहीं देखना चाहते। ये रहे उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स। पेशेंट अरब लीग के प्रेसिडेंट मुबरत हैं। प्रेसिडेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन छुपा कर रखी गई है। अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। ऑपरेशन थिएटर रेडी करो। रुक जाओ, मैं बस ऐसे ही किसी को भी अरब वर्ल्ड के लीडर को ऑपरेट करने नहीं दे सकता। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी उनकी जान बचाना इतना जरूरी नहीं है। मुझे बस इतना बताओ कि तुम इसे बचा सकती हो या नहीं। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, मैं बचा सकती हूँ। तो बचाओ उसे। मैं जो कह रहा हूँ वो करो और ऑपरेशन को इमीडिएटली रोक दो। देखने से लगता है सर्जिकल ऑपरेशन ठीक ठाक ही हुआ है। उसे बैरक में बंद रहना होगा। आपको आदेशों का पालन न करने की वजह से बैरक में डिटेन किया जाएगा। बेवकूफ कहीं के, जरा भी शर्म आ रही है। आई एम सॉरी सर। मैं अंदाजा है कि एक गलती की वजह से कितने लोग मुसीबत में आ सकते हैं। तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। मुझे पछतावा नहीं है। कैप्टन शिजन कहाँ है? हमसे कोई नहीं मिल सकता। सिर्फ 5 मिनट के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर उन्हें होश नहीं आया तो? एक डॉक्टर होने के नाते मैंने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। आखिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो तुम तो एक क्लिनिक खोल लोगी। अगर प्रेसिडेंट को होश नहीं आया तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं हूँ मोयोन। अच्छा लगा तुम यहाँ आई। मुझे माफ कर दो। सॉरी बोलने लायक तुमने कुछ भी नहीं किया। पेशेंट अभी भी बेहोशी की हालत में है। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उन सबको भूल जाओ और इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ये बात अच्छे से जानते थे कि आज जो कुछ भी हुआ है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुमने आज सच में बहुत हिम्मत दिखाई। तुम रो रही हो क्या? क्या तुम अंदर ठीक हो? लगता है मुझे जाना होगा। ये लो, अब मुझे जाना चाहिए। कमेटी तुम पर आदेश न मानने के लिए कोई सजा नहीं तय कर सकती। तुम्हारी गलती को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। उसके लिए अगले 3 महीने तुम्हें कोई पे नहीं मिलेगी। इसके अलावा और आगे होने वाले प्रमोशंस में तुम्हारा नाम नहीं होगा। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, तो सजा सिर्फ कैप्टन शिजिन को ही क्यों मिल रही है बताइए? डॉक्टर होने के नाते उनकी जान बचाकर तुमने अपना फर्ज निभाया है, लेकिन आर्मी के अपने अलग कायदे कानून है। उसकी 3 महीने की सैलरी कटेगी और उसका प्रमोशन भी रोक दिया गया है। इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम? सर, आई एम सॉरी। तुम बाहर आओ। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? और परेशानी खड़ी करने की क्या जरूरत थी? मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया? चाहे मेरा फैसला छोटा हो या फिर बड़ा, मेरे सोल्जर्स के लिए होता है, उनके सम्मान के लिए होता है। और उस दिन भी मैंने फैसला सोच कर लिया था और मुझे उस बात का कोई भी पछतावा नहीं। आर्मी की कार्रवाई उन्हें करने दो। तुम प्लीज बीच में मत पड़ो। मुझे माफ करना, तुम्हारे ड्यूटी के बीच में आ गई। तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? पानी पीने आई थी। मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूं। नहीं, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वापस कैसे आए तुम? भाग कर आए। मैंने तो तुम्हें जीप से उतरते हुए देखा। क्या तुमने वो मूवी देखी? नहीं, मैं वो मूवी तुम्हारे साथ ही देखना चाहती थी। हर दिन उस मूवी की तारीफ में आर्टिकल्स छपते थे और वो मुझे तुम्हारी याद दिलाते थे। फिर मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचती थी। नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए। मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो। तुम कहाँ हो अभी? मेरी कार एक पहाड़ से लटक रही है। भरोसा रखो मुझ पे। तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे पागल हो तुम, ऐसा कौन करता है? इसे पहन लो। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो तुमने पहले क्यों नहीं दिया ये? मुझे तो आदत हो गई है ना, लेकिन बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है। बहुत बदतमीज है, बेशरम कहीं का।
मैंने हम दोनों के लिए कॉफी बनाई है। एकदम पागल हो तुम। गीले कपड़ों में कुछ भी नहीं चलता। तो आंखें बंद कर लेते। फिर नजारा कौन देखता है? अगर ये लड़का फौजी नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ये लो, लाइट भी चली गई। अगर तुमने अंधेरे का फायदा उठाया तो मैं शोर मचाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ रिपोर्ट करने आई। लेफ्टिनेंट मियोंग जो को आज से मुरू की मेडिकल सर्विसेज टीम को सपोर्ट करने का ऑर्डर मिला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे इस ट्रांसफर के पीछे किसी का हाथ है? मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे और डॉक्टर मियोन के बीच में क्या रिश्ता है? तुम यहाँ पर डॉक्टर मोयोन से अचानक मिले हो या पुरानी मुलाकात को ही कोइंसिडेंस दिखाने का नाटक कर रहे हो? तो सुना है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो अपने डैड के रिटायरमेंट की वजह से। ये फेयरवेल पार्टी के लिए है। कौन जा रहा है यहाँ से? कैप्टन सिजिन कल जा रहे हैं, ये उनकी फेयरवेल पार्टी है। मुझे बिना बताए वो कैसे जा सकता है? मैं कल घर वापस जा रहा हूँ। ये बात जानने वाली मैं सबसे आखिरी इंसान हूँ। मैं तुम्हें ये बात कल ही बताने वाला था, लेकिन तुम ही वहाँ से चली गई थी। मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तो मैं और क्या करता? तुम्हें माँ की बात सुननी चाहिए थी, जज बनना चाहिए था। पापा, मैं स्मार्ट होने के साथ साथ एक अच्छा एथलीट भी हूँ। जज बनने से मेरा टैलेंट वेस्ट हो जाता। 1 2 3। ये लो, मैं चाहती हूँ तुम इसे अपने पास ही रखो। वैसे भी तुम यहाँ मुझसे पहले ही आओगे। मरुक में अर्थक्वेक। शुक्र है कि तुम ठीक हो। मुझे बहुत अफसोस था कि जाने से पहले एक बार मिल भी नहीं पाया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम अपना ख्याल रखो। तुम भी कैप्टन। तो जहां मैंने पाया कभी सोचा न था ये। तो हमारा सर्च पॉइंट यही होना चाहिए। वो बिल्डिंग अभी भी टिकी हुई है। इनका इलाज जल्दी से करना होगा वरना बात हाथ से निकल जाएगी। ये क्या हुआ सर? आपके शोल्डर पे चोट लगी है? जरा देख लोगे प्लीज? ये चोट तो काफी गहरी है। मैं मेडिकल टीम को बोलता हूँ कोई सर। जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? बस लोगों को बचाते बचाते। अब मैं ठीक हूँ। तुमने मेरा सवाल कैसे सुना? मैं तो मन में बात कर रहा था। मन की आवाज सुन ली। तुम इतना क्या सोच रही हो? मियोंजू और तुम्हारे बारे में। तुमने और मियोंजू ने डेट क्यों नहीं किया? वो यंग है, पढ़ी लिखी भी है। तो अब मैं किसी भी अमीर और सुंदर लड़की को डेट करूं? मतलब वो तुम्हें सुंदर लगती है? मैंने तो उससे सुंदर नहीं कहा। लगता है तुम्हें जलन हो रही है। यहाँ और मेरी मदद करो। तुम टॉपिक मत बदलो, समझे? अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हें सुंदर क्यों? ये तुम क्या कर रहे हो? मुंह बंद करना। तुम जाओ यहाँ से। I'll go and pay. ये आपने क्या कर दिया? चिकन पर आपने बोतल का ढक्कन क्यों डाल दिया? अरे मुझे लगा कि अखरोट है। तो इसे भी डाल दो ना, पकने के बाद शायद ये भी अच्छा लगे। अब बस भी कीजिए। लेकिन हम तो तुम्हारी सिर्फ थोड़ी मदद करना चाहते थे, ठीक है? तो मैं इसे बस इसमें डाल दूं और पकाना शुरू कर दूं, है ना? वाह, क्या खुशबू है। हमने ये बनाया है ताकि तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिल सके। और टेस्ट तो बहुत अच्छा है। जब मैं स्कूल में थी तो रोज चिकन खाने के लिए गेट पे जाती थी। कई बार मैंने तुम्हें वहाँ यूंगी के साथ देखा हम था। वहाँ साथ में नहीं जाते थे। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ गई? हाँ तो आई ही थी ना। उसने कहा कि हम सिर्फ ग्रुप स्टडी करते हैं। हमारा अप्रैल से अफेयर चल रहा था। इन दोनों को एक दूसरे से नफरत करने का कारण वो यूं ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इन दोनों को तो पता ही नहीं था कि इससे पहले भी तुम्हारा किसी पे क्रश था। तो चलो पता करते हैं वो कहाँ रहता है और उससे मिलकर आते हैं। पता नहीं, उसे देखकर गुस्से पे काबू कैसे करूंगा। हमें इनके सामने उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। अल्फा टीम को आज से 3 दिन के लिए छुट्टी दी जा रही है। समझ गए साहब? यस सर। 72 घंटों तक ना कोई मिशन और ना कोई लड़ाई।
ये सब क्या हो रहा है? इतना लेट क्यों हुआ? मैंने नहीं सोचा था कि आज का दिन ऐसा होगा। कहाँ जा रही हो? आज मेरी छुट्टी नहीं है, कम से कम एक हफ्ता ये लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। पागल हो गए हैं क्या? अभी जो लड़की आई है वो बहुत सुंदर है ना। जो कहीं वो ज्यादा सुंदर। तुम ड्रिंक नहीं करोगे? मैं इस जगह को जा रही हूँ। तुम्हें थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नशा हो गया। चलो हम साथ में चलकर डिनर करते हैं और ट्रीट मेरी होगी। ये क्या गोलमाल कर रही है? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। हारसी और म्योंगजू हमारा वेट कर रहे हैं और मैं उन दोनों के सामने। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। चलो अब चले। काफी दिनों बाद आए आप लोग। तो आपकी गर्लफ्रेंड्स भी बदल गई। पहले इनके साथ एक टेडी बियर और एक खरगोश होता था। ये है मेरी असली गर्लफ्रेंड। और ये है मेरी साथी सिपाही। हम उरुक में साथ में लड़े थे। एक बात पूछूं, तुम यहाँ कब आए थे? ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अपना सेलफोन चाहिए था ना, जिसमें तुम्हारी फोटो थी। क्या मेरी पिक्चर्स? मैंने कभी नहीं कहा कि वो म्योंगजू की पिक्चर्स थी। तुमने खुद ने नहीं कहा था, लेकिन मैं समझ गया था। इसमें तो मेरी एक भी फोटो नहीं है। तुम फ्री टाइम में यूज कार्स तो नहीं बेचते? हम इन सब की वजह से इतनी लड़ाई कर रहे थे। मेरे लिए यही म्योंगजू की पिक्चर्स है। म्योंगजू से मिलने पर मैं हमेशा ज्यादा पी लेता था, इस वजह से मैं उसे घर नहीं छोड़ पाता था। और ये उन्हीं कैब्स के नंबर प्लेट्स हैं। मुझे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। हेलो, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। हमें चलना चाहिए। और नहीं तो क्या दिमाग खराब हो गया? वो पिक्चर्स तुम्हारे लिए इतने मायने रखते थे। हम जा कहाँ रहे हैं? शायद आज तो मैं घर ना ले जाऊँ। बोलना बंद करोगी? ऐसे भी तो मैं ही देती थी। और मैं किस नहीं करने वाला। हम अगले 2 घंटे तक नहीं मिलने वाले थे। लगता है तुम जानबूझ के जल्दी आए हो। मिशन पर जाना है? हाँ, जाने से पहले तुम्हें बस एक बार देखना चाहता था। किसी और के साथ शराब मत पीना तुम। मैं वादा करता हूँ, जरूर वापस आऊंगा। मेरे बगैर तुम्हें सिर्फ एक मौसम गुजारना है। मैं और वो दूसरे चॉपर से आ जाएंगे। चॉपर टैंगो 9 ने टेक ऑफ किया। बस 10 मिनट में हम लोग घर जा रहे होंगे। आंखें खुली रखो। हमें उनकी बॉडीज नहीं मिल पाई। कैसे हैं आप? मैंने जीप देखी तो मुझे लगा कैप्टन शिजिन आ गए हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा मैम। कैप्टन सिजन और साजन सियोदियों वो मिशन के दौरान शहीद हो गए। ये बहुत ही घटिया मजाक है। इसका क्या मतलब हुआ? तो ये रिपोर्ट है तुम्हारी? हम ऑपरेशन पर जाने से पहले एक विल जरूर लिखते हैं। मैं अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया और ये भी कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा और जल्द से जल्द तुम्हारे पास आऊंगा, पर मैंने उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। झूठा कहीं का। कॉल हेडक्वार्टर्स से है। दिस इज ब्यूटी। बस पहुंच ही रही हूँ। बिग बॉस बोल रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे कान बजने शुरू हो गए हैं। बिग बॉस बोल रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो गई, प्लीज मुझे माफ करना। कितनी अजीब बात है ना। उरुक में मैंने कभी ऐसे बर्फ गिरते हुए नहीं देखी। ये 100 साल में पहली बार बर्फ गिर रही है। वो बर्फ में मेरे पास चलते हुए तुम लोगों के साथ हुआ क्या था? वहाँ हमें करीबन 150 दिनों तक कैद करके रखा गया। चलो इन दोनों को ठिकाने लगाकर हम भी निकल जाते हैं। गुड लक मेरे दोस्त। मेरे एक बहुत खास दोस्त ने हम दोनों की जान बचाई थी। शुक्रिया जिंदा वापस आने के लिए। मैं आपके साथ कॉफी पीने आया हूँ। सुनो 2 कॉफी लेकर आना। डैड मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। सामने वाले से पहले हमें हमला कर देना चाहिए। बताओ मुझे, बात चाहे कैसी भी होगी मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। सही वक्त आने पर मैं सम्मान के साथ रिटायर होना चाहता हूँ। जिस वक्त मैंने तुम्हें मिशन पर भेजा मैंने सहमति तो तभी दे दी थी। मुझे गर्व है तुम्हारे इस फैसले पर साजन। थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ वापस आ ही गए ना। बीच पर पकड़म पकड़ाई खेलने का मजा ही अलग है। ओ, हम लोग वापस कब जा रहे हैं? जब हमारी बोट जहाज जैसी हो जाएगी।